मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मुस्लिम बैकवर्ड की बात अक्सर हर मंच से हो रही है, चाहे जंतर मंतर हो या दिल्ली रामलीला मैदान या ऐसी जगहें जहां कह सकते हैं कि कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नजर आ जाती है। लगातार भारत न्यूज़ 247 भी इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है और समझ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बैकवर्ड यानी कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले आज कमज़ोर रह गए हैं, उनकी आवाज़ 70-75 वर्षों में जो उठी और नाकामयाब रही, उसकी वजह क्या रही, थोड़ा ये भी जानेंगे। और ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से हथियार बना लिया है और मुसलमानों को अपनी ओर खींचने का इंतजाम कर लिया है, चाहे दरगाहें हों या चाहे ITO का दफ्तर, इशारा मेरा समझ रहे हैं आप। हर जगह से मुस्लिम पसमंदा को भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ में हैं कमाल साहब। थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि आप बिहार में रहते हैं और बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा चला रहे हैं। कमाल साहब, थोड़ा जानना यह था कि आप लोग बहुत सारे संगठनों में बढ़ गए हैं, समाज तो आपके पीछे चल देगा पर आप ही अलग अलग चल रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है। नहीं, हम बटे कहाँ हैं? हम तो बटे हुए संगठन जो थे उनको एकजुट किए हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस, जमीयतुल लाइन, जमीयतुल कुरैश, ये जो बिरादरी की अलग अलग संगठनें थीं और सब बैकवर्ड की थीं, हम तो इनको एक जगह करके इनका मोर्चा बनाया है। अच्छा, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा। ये तो महाज अलग है, बीजेपी का संगठन अलग है, कांग्रेस का अलग है, क्या नाम है, अली का अलग है, डॉक्टर एजाज अली का अलग है, हवारी का अलग है, कितने सारे अलग अलग चल रहे हैं। हमने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा जब 94 में बनाया तो उसी के बाद जो है पसमानदा मुस्लिम महाज, पसमानदा मुस्लिम समाज, ये सब बनना शुरू हो गया। तो मामला ये है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो एक राय नहीं हो पाते हैं। किसी भी मुद्दे पर एक होता है कि कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम बनाइए, उस एजेंडे पर एक जगह जमा हो जाइए, ऐसा करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ है ना, ये हर आदमी के साथ है। अच्छा, ये स्वार्थ ही एक कारण है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, बढ़ रहे हैं, फिर भी आप ये कहने के हक में हैं। आप ये कहने का हक है आपको कि आप हमारे पीछे चलिए, आप कौम एक हो जाइए, जब आप ही एक नहीं है तो। जब आप कौम के बीच जाइएगा और ईमानदारी से काम कीजिएगा तो समाज समझता है। अच्छा, वो समझता है कि कौन आदमी क्या है। भारत न्यूज़ को देखने वाले ज़्यादातर जो ना बैकवर्ड हैं, यानी कि मुस्लिम पसमंदा हैं, और वो लोग देखते हैं जो अनुच्छेद 341 की लड़ाई में शामिल हैं, और वो उम्मीद भी करते हैं कि भारत न्यूज़ 247 कुछ ऐसा दिखाए जिससे उनकी आवाज़ और उनकी बात आगे तक जाए। सवाल सर ये है सीधा सीधा कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके पीछे समाज जुड़ जाए। देखिए, जब बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बना था ना तो लोग 341 जानते भी नहीं थे। अच्छा, उस वक्त बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का भी डिमांड यही था कि हिंदू धोबी अनुसूचित जाति और मुस्लिम धोबी पिछड़ी जाति। क्यों? तो जब मोर्चा इस पर काम कर रहा था ना तो काम करते हुए पता चला कि इसके पीछे 341 एक कारण है। अच्छा, 341 को बिहार से आज राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाया, ये बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने बनाया। जब लोगों ने जाना तो इसी मुद्दे को लेकर आज बहुत सारी संगठनें बन गई हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन बाज़ाब्ता जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के काम करना चाहिए वो मोर्चा बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने किया। बिल्कुल। अच्छा, आज बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दिया आपका। उत्तर प्रदेश विधानसभा से 2006 में पास कराया गया। उत्तराखंड में कहीं नहीं है। उत्तराखंड उसके पहले जो है बढ़ गया। पंजाब में भी बिरादरी बहुत ज़्यादा है। पंजाब में सिर्फ एक मालेर कोटला है जहां मुसलमानों की आबादी है, बाकी कहीं नहीं है। तो झारखंड के अंदर क्या हाल है बिरादरी का? बिहार से बढ़कर झारखंड बना। जब हम लोग का मुद्दा 94 से शुरू हुआ था मूवमेंट, झारखंड में भी हमारा काम हुआ। बिहार में हमने जो है 2000 में पास कराया विधानसभा से, सबसे पहले बिहारी से पास कराया, फिर उत्तर प्रदेश से पास कराया, फिर बंगाल गवर्नमेंट ने समर्थन में केंद्र को चिट्ठी लिखी, फिर हैदराबाद से पास कराया। उसके बाद बिहार के ही लीडर से रामविलास पासवान, जिसने कॉलिंग का टेंशन ला करके पार्लियामेंट को हिला दिया। देखिए, ईमानदारी से कभी भी जो राष्ट्रीय पार्टी है ना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसने काम नहीं किया, बल्कि कहिए कि कांग्रेस ज़्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी से। आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है ना। लगातार मुस्लिमों की आवाज़ और मुस्लिमों को सीटें इन्होंने ही दी हैं, सारा चंदा इन्होंने दिया, सरकारी चंदा मुस्लिमों को। तो बात तो ये अलग अलग कैसे कर दोगे आप? किसने दिया चंदा? क्यों कांग्रेस की सरकार में यानी कि चंदा नहीं मिला मुस्लिम इदारों को?
तो आपको तो बता रहे हैं कि ये अपर कास्ट मुसलमानों को हमेशा इन लोगों ने जोड़ के चलने का काम किया। आज जमीयतुल उलमा हिंद से हमेशा एक राज्यसभा होता था कांग्रेस से। पर बैकवर्ड वो और अपर कास्ट को आप भी तो अलग नहीं कर पाए ना, आप भी तो साथ ही साथ चल रहे दोनों के दोनों, पता ही नहीं पड़ पाता कि कौन अपर कास्ट है कौन बैकवर्ड है। नहीं, हम अपनी आवाज़ अलग से उठाया और आज हमने जिस आवाज़ को उठाया हमने वहाँ तक पहुँचा दिया। हमने सड़क से सदन तक पहुँचा दिया, सदन से कोर्ट तक पहुँचा दिया। अब हमारी जो लड़ाई है, देखिए 10 साल तो कांग्रेस ने कभी जवाब नहीं दिया कोर्ट को। कांग्रेस ही हम लोगों को उसके भुगतभोगी हैं जो उसने ये किया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी हो, कम से कम पक्ष हो या विपक्ष हो, कोर्ट को जवाब दिया। यानी कि बीजेपी का समर्थन करते हैं आप? समर्थन ना बीजेपी का करते हैं ना कांग्रेस करते हैं। जो 341 को पूरा कराएगा हम उसका करते हैं। अच्छा। और अभी तक इन पार्टियों ने कभी नहीं किया। अगर किसी ने किया तो वो सोशल जस्टिस की जो पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार थे जनता दल यूनाइटेड से, शरद यादव थे, ये जो सोशल जस्टिस के लोग थे, इन लोगों ने ही ईमानदारी से इस मुद्दे पर काम किया। कमल साहब, एक सवाल मेरा यह है कि आपके इस मूवमेंट के अंदर जो बैकवर्ड में आते हैं, थोड़ा सुन लेंगे मेरे दर्शक भी, कौन कौन सी बिरादरी आती हैं और किस किस के नाम आपको याद हैं? देखिए, बिरादरी 51-52 बिरादरी है। आपको हम कितना बताएं मुख्य रूप से? हाँ बताइए। अंसारी, राइन, कुरैशी, मंसूरी, कलाल, लोहार, पिंजारा, दुनिया को पिंजारा बोलते हैं मंसूरी, उसी तरह से तेली उसका लोहार, माली, दर्जी, रंगरेज, डफाली, इदरीसी, मतलब 50-51-52 बिरादरी। कुल्हैया, सुरजापुरी, उसके बाद आपका वो रंगरेज सुरजापुरी हो गया, मेहतर, भंगी, लालबेगी, मोची, कसार, शेरशाबादी, ये सब मुस्लिम बैकवर्ड हैं। भटियारा, भाट, 50-51 बिरादरी है। ये सब मुस्लिम बैकवर्ड हैं, सारे के सारे मुस्लिम। बैकवर्ड की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? संविधान तो यही कहता है कि जो समाजी और तालीमी तौर पे कमज़ोर हैं, पीछे रह गए हैं, वो बैकवर्ड हैं। अच्छा। और जो लोग हाथ के दस्तकार हैं और आज अच्छे अच्छे शोरूम बना के बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो है हमारे, बता तो रहे कि वो समाजी और तालीम बना के बैठे हैं, समाजी तालीमी ये लोग कमज़ोर हैं ना, तभी तो बैकवर्ड हैं। इनके पास ये आर्टिजन हैं, दस्तकार हैं, कभी भी इनके आर्ट पर किसी सरकार। दर्जी का नाम लिया आपने, दर्जी का नाम लिया आपने। दर्जियों के जो शोरूम है ना, कई कई करोड़ के बने हुए हैं आज, और बड़े बड़े महंगे सूट चल रहे हैं, तो कहाँ है ये बैकवर्ड है? दर्जी बिरादरी के अपने शोरूम नहीं है, वहाँ वो मुलाजिम है, शोरूम किसी और का, मालिक कोई और है। गोदाम है जुलाहों के, आपने जुलाहों को कहा, बड़े बड़े गोदाम है कपड़े के, बड़े बड़े लूम लग रहे हैं, कहाँ बैकवर्ड है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2-4 को दिखा करके आप पूरे समाज को नहीं बोल सकते। इनकी आबादी है, अगर आबादी 1 लाख का, अगर आप उसमें 500,000 अगर है तो उसको आप नहीं मानेंगे ना। अच्छा। अक्सरियत की हालत ख़राब है। नहीं तो अक्सरियत की अगर हालत ख़राब है तो इनके नाम के अलग अलग संगठन भी चलते हैं कमल साहब, अलग अलग संगठन, जैसे कि राइन समाज का अलग संगठन, सलमानी समाज का अलग संगठन, सैफी समाज का अलग संगठन, मलिक साहब का अलग संगठन है, मंसूरी साहब का अलग संगठन, सब होते नहीं होते हैं? कभी इनके संगठनों ने जातिगत जनगणना की बात भी नहीं की, और साथ ही साथ ये लोग कभी आंदोलन करते हुए तो नजर नहीं आते। प्रथम यानी कि अलग अलग। अब बिरादरी आंदोलन नहीं कर रही है। अब जो है ये जो बैकवर्ड के नाम पर जो मूवमेंट शुरू हुआ ना, चाहे वो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा हो या पसमानदा वाले हो, अब ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन कर रहे हैं, बिरादरियाँ इनके पीछे आ रही हैं। अच्छा, पर मैंने ये भी सुना है, मैंने ये वाली बात, और मैं इसके सबूत भी दे सकता हूँ कि इन बिरादरियों को अब यकीन नहीं है किसी भी मंच पर जहां इकट्ठा होने वाला मंच होता है ना, जैसे बैकवर्ड या यूनाइटेड या कुछ भी नाम रख लो आप लोग, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के पहुंच जाते हैं, क्योंकि ना मालूम कौन बुरखा पहन के आ जाए। कोई सैयद अशराफ बुरखा पहन के अगर आ गया और इनकी लड़ाई लड़ रहा हो तो नेता बन के निकल जाएगा, और ये फिर वही भीड़ की भीड़ रह जाएंगे। तो कैसे यकीन करें आप लोगों पर? नहीं, सवाल ये है कि खुद हमारे ही समाज से लोग हैं, आवाज़ उठाई है और सत्ता में हिस्सेदारी मिला, खामोश हो गए हैं। तो सिर्फ वही बुर्का पहन के आएंगे ऐसा नहीं है, हमारे समाज के भी लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने समाज को आज नहीं, ये सवाल एक बार हमारे साथ आरम में, भोजपुर बिहार में एक जिला है, वहाँ नाइट में, रात में मीटिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग जमा थे। उन लोगों ने रात में ही मीटिंग रखी थी कि किसी तरह का कोई मसला मसाल नहीं होगा, हम लोग इसी मुद्दे पर आराम से बहस करेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए। एक हवारी साहब हैं, उनका नाम है हलीम हवारी। उन्होंने मुझे कहा कि नफीस भाई, अक्सर ऐसा हो रहा है कि हमारी लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो हमारी कम्युनिटी से नहीं आते, यानी कि सैयद हैं, शेख हैं, मुग़ल हैं, पठान हैं, वो लड़ रहे हैं और उन्हीं पे पैसा भी है। इसी बात को एक सलमानी ने भी मुझे फ़ोन पर कहा कि हमारी लड़ाई को
यानी कि टोपी ऊंची वाली ओढ़ कर वो लोग लड़ रहे हैं जिनका इन कम्युनिटी से वास्ता ही नहीं रहा। तो इस पर कभी आपने कुछ सोचा कि भाई ऐसे लोग भी हो सकते हैं? नहीं, ऐसे लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है हमारी लड़ाई? जब भी इस मुद्दे पर अगर कोई संगठन काम कर रहा है या संघर्ष कर रहा है तो बैकवर्ड का मोर्चा कर रहा है। मदनी नहीं कर रहे हैं। मदनी जब आपकी आवाज़ मजबूत हो गई, ऊपर उठ गई, तो वो लीडरशिप हथियाने के लिए ऐसा किया कि जाकर कोर्ट में एक PIL डाल दिया। तो आपने रोकने की कोशिश करी उनको? हम काहे को रोकेंगे? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बस अभी PIL डाल दिया, फिर बैठ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेगा ये? तो आपने ये अपने समाज को बताई ये बात? हमारी समाज को खूब अच्छी तरह से मालूम है, बताते अपने समाज को हम। नहीं, मेरा एक आखिरी सवाल हो रहा है आपसे। आप पहले यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे में बड़े मजबूत पदों पर थे, लगातार कॉन्फ्रेंस करते थे, अलग होने का सवाल? 94 में बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, 2000 में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। इसलिए कि पूरा समाज इत्तेफाक कर रहा था कि 341 होना चाहिए, तो लगा कि सब लोग सपोर्ट में रहेंगे, एक मजबूत ताकत मिलेगी। डॉक्टर एजाज अली साहब से आपकी कोई दूरी बनी है? देखिए, हमारा इत्तेफाक इस पर अब नहीं है। हमारा इत्तेफाक है कि हम जिस मूवमेंट को चला रहे हैं बैनर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो बैनर भी क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर साहब नहीं कर रहे? अब डॉक्टर साहब दोनों मिला के बात कर रहे हैं, अगला पिछड़ा मिला के बात कर रहे हैं। कौन अगला साथ चल रहा है उनके? कोई अगला चल रहा है? वो बताएं। हमें लगा कि नहीं चल रहा था, मतलब स्टैंड पे, पुराने स्टैंड पे आ गए। चलिए फिर भी कमल साहब एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि दिल्ली से कब मूवमेंट शुरू कर रहे हैं आप? दिल्ली का मूवमेंट हम लोग 94 से कर रहे हैं, ये नया तो रही है। 94 से लगातार खत्म हो चुके थे ना सर? आप खत्म हो चुके थे? खत्म कहाँ हो चुके थे? लगातार हमारा संघर्ष चलता रहा, लगातार मूवमेंट करते रहे। अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे कमाल साहब जो कि लगातार पहले कई सारे आंदोलनों के अंदर, यानी कि कई सारे आंदोलन का मतलब कहने का ये है कि जंतर मंतर और मंडी हाउस से मैं इनको दिखा चुका हूँ भारत न्यूज़ 247 पर। और मेरे सवाल अक्सर हमेशा इनसे जुड़े हुए यही रहे कि भाई आप ज़मीनी स्तर पर समाज के लिए कैसे काम करेंगे। हालांकि मेरा काम है सवाल पूछना, इनका काम है जवाब देना, पर मैं ये सवाल हमेशा करता रहूँगा कि आप आम समाज के बीच में कब जाएंगे, क्योंकि जो दर्द और असल बातचीत और ज़रूरत निकल कर आएगी वो छोटी छोटी पंचायतों से निकल कर आएगी, ना कि बड़े बड़े आंदोलनों से। आंदोलन तब किए जाएं जब आपका समाज इकट्ठा हो जाए। वैसे अभी तो ऐसा लगता है हमें देखने के बाद में कि अभी समाज को जोड़ने की ज़रूरत है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।